बल्कि कई सवाल खड़े करती है। सिस्टम पर, जिम्मेदारी पर और समाज की सोच पर। हम यहाँ सिर्फ खबर दिखाने नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने आए हैं जो सीधे आपके आज और आने वाले कल से जुड़ी है। नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। इस खबर को सिर्फ सुना नहीं जाना चाहिए, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट की पूरी सच्चाई। सोचिए, आपके फोन पर कॉल आती है, सामने से आवाज कहती है आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। आप घबरा जाते हैं और कुछ ही मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई उड़ जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर ठगी होने से पहले ही आपको पता चल जाए कि सामने स्कैमर है तो फिर क्या? अगर मैं कहूं कि ठगी होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि सामने स्कैमर है तो क्या आप यकीन करेंगे? नोएडा से आई ये बड़ी खबर चौंका सकती है। जी हां, नोएडा से आई एक नई तकनीक यही दावा कर रही है। नाम है साइबर कॉप। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर ठगी भी तेजी से बढ़ी है। फर्जी कॉल, नकली वेबसाइट, डिजिटल अरेस्ट और झूठे नोटिस हर दिन नए तरीके अपनाकर साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए नोएडा की एक कंपनी ने एआई पावर्ड साइबर सुरक्षा सिस्टम अरिस्टा साइबर कॉप तैयार किया है। कंपनी के सीईओ डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवाल ने इस एआई आधारित ऐप और कंप्यूटर सिस्टम को लॉन्च किया है। उनका कहना है कि यह ऐप एक प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव एआई मॉडल पर काम करता है, यानी ठगी होने के बाद नहीं बल्कि ठगी से पहले ही खतरे को पहचान लेता है। आइए अब आपको सुनाते हैं सीईओ डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवाल द्वारा दी। कुणाल, आज आपने एक ऐप लॉन्च किया है, किस तरह का ऐप है? साइबर सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये किस तरीके से लोगों को हेल्प करेगा साइबर फ्रॉड से बचाने में? ओके, तो मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवाल है। मैं अद्यंता लैब्स का सीईओ हूँ। अद्यंता लैब्स हमारी कंपनी नोएडा में है। हमने अरिस्टा साइबर कॉप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है आज। इट इज़ नॉट जस्ट एन ऐप, वो कंप्यूटर वर्जन के लिए भी अवेलेबल है और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। इस ऐप में ये ऐप जो है ये प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव मॉडल पे बना हुआ है। इस ऐप के थ्रू हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं कि जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, वो डिजिटल स्कैम जितने भी हैं, जैसे कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक लिंक्स होते हैं, फेक वेबसाइट होती है, तो ये ऐप बिकॉज दिस इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस एआई, तो ये क्या करता है कि ये यूज़र को रियल टाइम इंटीमेट करता रहेगा। जैसे आपके पास कोई कॉल आई, अब स्पैम कॉल्स के लिए तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि ये कॉल स्पैम है, लेकिन स्पैम कॉल्स आर जनरली हार्मलेस। स्पैम कॉल जो मार्केटिंग कॉल्स होती हैं वो हार्मलेस होती हैं, उनके थ्रू कभी भी स्कैम्स नहीं होते। स्कैम कॉल जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अरिस्टा इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि स्कैम कॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। आपके पास कॉल आया, आपके मोबाइल स्क्रीन पे इंटीमेशन आ गया कि दिस इज़ अ स्कैम कॉल, तो यूज़र जो है वो इंटीमेट हो जाएगा। जो साइबर फ्रॉड्स की कॉल होती हैं, जो डिजिटल अरेस्ट की कॉल्स होती हैं, वो सारा पहले ही यूज़र को इंटीमेट हो जाएगा कि दिस इज़ अ स्कैम कॉल, तो वो स्कैम को मिटिगेट करेगा। उसके अलावा दूसरे तरीके जो स्कैम्स होते हैं कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद जब स्कैम हो जाता है तब जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अरिस्टा जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे आपको दिखाया हमने डेमोन्स्ट्रेशन में, कि जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे वो रियल टाइम आपको बताता रहेगा कि ये वेबसाइट सेफ़ है, अनसेफ है, पोटेंशियली रिस्की है, स्कैम है, सारी चीज़ें वो इंटीमेट करता रहेगा बिकॉज दिस इज़ इन्फ्लुएंस एआई। तीसरा जो स्कैम होता है वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है। तो अरिस्टा में कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट आया, कोई आपके पास नोटिस आया, कोई आपके पास डिमांड नोटिस आया, कोई आपके पास पेमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट आया, आप अगर उसको नेकेड आई से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओरिजिनल है कि नहीं है, राइट? होता है, आजकल हो ही रहा है। लेकिन अरिस्टा बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस एआई, उसको डॉक्यूमेंट को अगर आप अरिस्टा में डालोगे, उसको स्कैन करोगे, तो वो स्कैन करके आपको बता देगा, जैसा हमने दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन में, आपको दिखा देगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैम है कि नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये सारी कैपेबिलिटी अरिस्टा के अंदर है। तो वो वायरस, स्पाईवेयर, मैलवेयर से तो प्रोटेक्ट करता ही है, जो बाकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारा बिकॉज दिस इज़ इन्फ्लुएंस एआई, तो वो और अच्छी तरीके से करता है। उसके साथ साथ हमारा जो मेन फोकस था वो स्कैम को मिटिगेट करना था, तो हम हर तरीके से स्कैम को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी एक ऐप लेके आई थी संचार साथी, दावा था कि इससे भी हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, उससे कितना अलग है? और दूसरी चीज़, आपका दावा है कि दुनिया का पहला एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी ऐप है, तो वो किस तरह आप दावा करते हैं? हम दावा, आप मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो कि आपको इंटीमेट कर देगा? ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट डालिए और वो बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है कि नहीं है? ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफायर और हमारा जो एक्सप्लोरर फीचर है
वो आपका रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपके मोबाइल नंबर और आईपी बेस्ड नंबर्स जो है आइडेंटिफाई करके इसके आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर देगा कि वेदर इज द स्कैमस्टर नंबर और ए जेन्युइन नंबर. So this is the feature USP of our Arista AI, the document verifier and the explorer. This is the based on inference AI, which is using the real-time AI mechanism to alert you. आपसे कैसे अलग है और संचार साथी बहुत डिफरेंट है. नहीं सरकार, ये तो हमने पूरा इसको इंडिया में बनाया है. ये हमारे प्रधान जी और मंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत के डिजिटल इंडिया मिशन में उसी में इनिशिएटिव लिया है हमने बनाने का. छोटा सा इनिशिएटिव है, सरकार चाहेगी तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव बन सकता है ये. और $400 बिलियन के मार्केट को केटर करने के लिए आया हुआ है. जहाँ तक संचार साथी आपकी बात है, उसकी फीचर्स बहुत अलग हैं. उसको अगर डिस्कस करने जाएंगे तो कंपैरिजन नहीं है. वो ऐप बहुत डिफरेंट है, ये ऐप बहुत डिफरेंट है. ये इन्फ्लुएंस एआई पे बेस्ड है, ये एक्चुअली एआई पे बेस्ड है. वो आपने जो डेमो देखा होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आप वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको वेबसाइट के जाते जाते वो दिखा रहा है ये वेब, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है. और सबसे द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कि वी आर कमिटेड टू बी इन द साइबर सिक्योरिटी स्पेस. इसीलिए हम कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम यूज़र का सिर्फ नाम और ईमेल एड्रेस, इसके अलावा हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं. वी डोंट कलेक्ट एनी डेटा. वी आर कंप्लायंट विद ऑल द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स. लेकिन उसके अलावा आई एम जस्ट पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि हम कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. वो नेम एंड ईमेल आईडी भी हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि सो दैट वी कैन ऑथेंटिकेट द यूज़र वेदर द यूज़र इज़ ओरिजिनल user and it's not a machine generated user name and email ID. So to communicate with the user, we are taking only to authenticate whether it's a genuine user, the name and the email ID, that's it. And other than that, apart from that, we are not using any kind of storing the data. तो संचार साथी बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है. डॉक्टर बेरवाल बताते हैं कि जहां आम ऐप्स सिर्फ मार्केटिंग कॉल की पहचान करते हैं, वहीं अरिस्टा साइबर कॉप यह बताता है कि कॉल स्कैम है या डिजिटल अरेस्ट की साजिश है. इतना ही नहीं, यूजर किसी भी संदिग्ध डॉक्यूमेंट को स्कैन कर उसकी सच्चाई भी जांच सकता है. यह सिस्टम ब्राउजिंग के दौरान भी एक्टिव रहता है और फर्जी वेबसाइट या नकली नोटिस मिलने पर तुरंत चेतावनी देता है. कंपनी का दावा है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया ऐप है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप तैयार किया गया है. प्राइवेसी को लेकर कंपनी साफ कहती है कि यूजर का कोई निजी डेटा जैसे कॉन्टैक्ट या मैसेज स्टोर नहीं किया जाता. केवल नाम और ईमेल लिया जाता है ताकि यूजर की पहचान बनी रहे. सरकार पहले से ही साइबर दोस्त जैसी योजनाओं के जरिए जागरूकता फैला रही है, लेकिन तेजी से बदलते साइबर अपराध के बीच अब जरूरत है रियल टाइम सुरक्षा की, और यही एआई आधारित टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं. हर दिन कोई ना कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार बनता है, कभी डर से कभी भरोसे से. लेकिन अब डरने की नहीं, सतर्क रहने की बारी है. तो अब सवाल ये नहीं कि ठगी कैसे होती है, सवाल यह है क्या आप ठगी से पहले सतर्क हैं. नोएडा से आई ये साइबर कॉप तकनीक शायद साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा अलार्म साबित हो. फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी. सच का सफर हर दिल तक.